पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर शैला रजा साहिबा ने। उनसे पूछ लेते हैं कि भाई अब क्या होना है। शैला रजा साहिबा, ये बात हम आपसे पहले भी करते रहे हैं और बहुत से और भी कराची के जो रखवाले रहे हैं उनसे भी हम ये बात करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर वही बात हुई कि कराची में तजावुज़ात का मसला बहुत ख़राब है और सिंध हुकूमत की इस मामले में परफॉर्मेंस भी तसल्ली बख्श बिल्कुल नहीं है। तो क्यों सिंध हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही? एक दफ़ा फिर हम आपसे ये पता करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत इस पर बिल्कुल तवज्जो देना चाहती है। ये जो ख़ास तौर पर तजावुज़ात हैं और नालों के ऊपर भी तजावुज़ात हैं, लेकिन हमारे साथ मसला ये आ रहा है कि ये कोई 50, 25, 100, 150 घर नहीं है, ये हज़ारों की तादाद में है। तो एक तो ये कि इनमें बहुत सौ के पास लीज़ भी है, ख़ास तौर पे जो नालों के ऊपर बैठे उनको KMC ने लीज़ भी करवा के दी है। तो ये ये जो हैं ये चले जाते हैं फिर कोर्ट में। और दूसरी बात यह है कि अगर इनको हटाया जाए तो कहाँ से ज़मीन लाई जाए, इन्हें कहाँ बिठाया जाए, ज़मीन कहाँ से लाई? तो और बड़ा अलमिया है कि ये हज़ारों घर बन गए नाजायज़ जगहों पे और किसी के कान पर जूं तक ना रहेंगी, चाहे KMC हो या पीपल्स पार्टी की जो पता कराना चाहिए कि ये लीज पे कैसे दिए गए। अच्छा जी शहरा साहब, ये तजावुज़ात कैसे बनी, यही सवाल है ना। नालों पर कब्जा किसने कराया, ये सब माजी की बातें हैं, लेकिन अब ये कब्जे खाली कराने हैं। सो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, वी हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दे दिया है, मुकम्मल कानूनी कवर भी है। अब इसके बावजूद भी अगर तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए कुछ ख़ास नहीं हुआ तो फिर ज़ाहिर है लोग सवाल करेंगे कोई ऑपरेशन वगैरह का इरादा रखती है अब सूबाई हुकूमत क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं वाकई ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी का इन तजावुज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना हमारे पास तो लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। 30 साल से MQM बिला शिरकत गैर थी, चंद एक हमारी सीटें होती थी और ये उन्हीं के ज़माने की तजावुज़ात हैं, उन्होंने ही लीज़ कराई। अब कैफ़े प्याला के सामने जो तजावुज़ात हैं उसको तो बताया गया है मुझे वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कि उनको 50-50 हज़ार और प्लॉट भी दिए गए, लेकिन वो ये सब लेकर भी कोर्ट में पहुँच जाते हैं। और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनको हटाना, और ये बहुत बड़ा वाकई चैलेंज है और इसमें हम संजीदा भी हैं। लेकिन इनको कहाँ बसाया जाए, ये कहाँ जाएंगे, हमारी समझ में नहीं आ रहा। चाइना कटिंग भी है। चलिए, यानी आप लोग सोच रहे हैं कि इसके हवाले से भी कुछ करना है। शैला रज़ा साहिबा, फाइनली ये भी बता दें कि इसी से जुड़ा बल्कि मसला ये है कि मॉनसून बारिशों का एक और स्पेल भी मुतवक्के है। नालों की सफाई ना हो तो क्या होता है ये हम सब बड़ी अच्छी तरह देख चुके हैं। तो अगले स्पेल के लिए क्या तैयारी कर रखी है? ऑब्वियसली शहरियों को तो परेशानी से बचाना है किसी तरीके से, तो क्या सोचा है? जब 80% काम तकरीबन हो गया तो NDMA भी आ गई और NDMA ने 38 में से 3 नालों का काम संभाला। तो जो कचरा बाहर निकला था जब वो सूख गया तो वो उसने, क्योंकि NDMA ने काम संभाल लिया था, उन्होंने लैंडफिल साइट तक पहुंचाया। अब बाकी 35 नालों पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध काम कर रही है और 3 नालों पर NDMA काम कर रही है। आपने इस दफ़ा देखा कि वो सूरत हाल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जो ख़ास तौर पर नॉर्थ कराची है और वहाँ पर बहुत बुरे हालात थे। मैं ख़ुद गई थी। छोटे छोटे नाले जो हैं उन पे तजावुज़ात हैं, 7-8 रोड जो हैं उन पे तजावुज़ात हैं। नालों पर दुकानें बनी हुई हैं, नालों पे घर बने हुए, जिसकी वजह से ये नाले बारिश में जो हैं रोड लेवल पर आ जाते हैं। और ठीक है कि बाद में 5-6 घंटे में पानी उतर गया, लेकिन बारिश के दौरान बहुत बुरे हालात थे। इसी तरह कश्मीरी मोहल्ला और कुछ ऐसे मोहल्ले जहाँ पे तजावुज़ात भी हैं और गलियाँ तक इतनी तंग कर दी गई हैं कि वहाँ पर गाड़ियाँ तक नहीं जा सकती। वहाँ पे मसला था, लेकिन हमने जाके वहाँ काम कराया है और इंशाल्लाह पहले से बेहतर रहेगा। लेकिन जो नशेबी इलाके हैं, खमीसू गोट है, वहाँ पे तो कोई सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है, बैठ गए लोग आके। तो और इस तरह और बहुत से हैं जिसके मैं नाम लूँ तो प्रोग्राम में ख़त्म हो जाए। So, बहुत शुक्रिया आपका शैला रज़ा साहिबा। You know, the bottom line is that People's Party happened to Sindh and MQM happened to the city.
सो सब इसमें मैं कहता हूँ बराबर के शरीक हैं। आप चाहे उन्हें मोरद इल्ज़ाम ठहराएं, वो आपको मोरद इल्ज़ाम ठहराएं, इस शहर का किसी ने ख्याल नहीं रखा। That goes without saying, लेकिन आपके जो अल्फाज थे ना, जो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स है हैपेंड, तो हैपन तो एक एक्सीडेंट ही हैपन होता है और ये बिल्कुल इट साउंड्स लाइक एन एक्सीडेंट कि ये क्या हो गया शहर के साथ।